नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और भाई यहाँ पर देखेंगे आज जो है यूपी कैडेट जो रिजल्ट आया उसके बारे में सारी जानकारियाँ। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट आज आ गया है फाइनली। जो आज रिजल्ट देख लिए सभी लोगों ने, आज रिजल्ट को चेक किया है। तो भाई जो है जो जो भाई विद्यार्थी सफल हुए हैं सभी को भाई ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। लेकिन जो भाई इसमें सफल नहीं हो पाए, जो असफल हुए हैं वो भी निराश नहीं हो, क्योंकि भाई वो जो है निराश इसलिए ना हो कि भाई वो पूरी मेहनत से और लगन से जो है पुनः एक बार लग जाए, ताकि जो है अगली बार जो है वो पुनः जो है इसमें सफलता को पा सके और उनको जो है जो उनका सपना है उसको भाई वो पूरा कर सके। भाई उनको निराश नहीं होना है, ठीक है। उनको बस इतना सोचना है भाई इस बार जो है मैंने मेहनत कम की, यही ध्यान रखना है। अगली बार जो है मेहनत मुझे इससे दुगना करना है, इसके 4 गुना करना है, रणनीति के तहत करना, सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सभी को भाई ढेर सारी बधाइयाँ एक बार फिर से। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे यहाँ पे चीज़ें, सभी चीज़ों को कितने पर होगा सिलेक्शन, कितने रैंक तक कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कितने रैंक पर क्या मिलेगा, कितने रैंक पर सीएससी मिलेगा, कौन सी रैंक तक होगा सिलेक्शन। तो सारी चीज़ों को हम भाई यहाँ पे देखेंगे। तो फटाफट यहाँ पे जुड़ जाइए और देखेंगे चीज़ों को हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले बात करेंगे भाई कितने पर होगा सिलेक्शन। देखिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि भाई कितने पर होगा सिलेक्शन, ठीक है। इसको छोटा कर लो ताकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखता रहे। तो भाई कितने पर होगा सिलेक्शन, देखिए पहले 1 बाय 1 बात करेंगे भाई। देखिए ओवरऑल आपकी जो रैंक होती है, मेन चीज़ ओवरऑल जो रैंक रहेगी उसी के आधार पर आपका चलेगा, ठीक है। ओवरऑल जो रैंक रहती है उसी के आधार पर मैक्सिमम सिलेक्शन होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि ओबीसी का क्या होता है कि मतलब ओबीसी वाले जो है अपने रैंक से ज़्यादा लेके आते तो जनरल वाले में घुस जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक की इस वजह से जो है इधर उधर हो जाती है। जैसे एससी का कोई स्टूडेंट है वो मैक्सिमम नंबर लेके आए, वो भी जनरल में घुस जाएगा, वो भी ओबीसी में घुस जाएगा, एसटी का है वो भी इधर घुस जाएगा। मतलब ये चीज़ें मतलब उधर होता है, उधर मतलब परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हम बात करेंगे भाई ओवरऑल रैंक में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओवरऑल रैंक में जो है वहाँ पे सभी का जो है क्रम भाई उनके मार्क्स के हिसाब से ही लगाया जाता है, ठीक है। तो भाई ओवरऑल जो रैंक होती है उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो पहले भाई यहाँ पे देखिए ओवरऑल रैंक जो है, आप अगर जो है आपकी अगर ओवरऑल रैंक 500 के अंदर है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए भाई ये जनरल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल रैंक अगर आपकी जनरल के लिए जो है 500 है तो आपको भाई चारों यूनिवर्सिटी जो हैं, यानी अयोध्या, बांदा और कानपुर यानी सीएससी और मेरठ, तो भाई इन चारों में से जो है कोई न कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जनरल की अगर 500 तक रैंक है तो आपको जो है कोई न कोई आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये है भाई किसकी, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। एग्रीकल्चर के लिए जो है आपको कोई न कोई यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर मिल जाएगी जनरल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कितने रैंक तक सीएससी आपको मिल जाएगा। अगर आपको जो है जनरल के हैं, अगर आपकी रैंक जो है 150 के अंदर है, 150 के अगर आप अंदर हैं और आप जनरल के रैंक वाले हैं तो आपको भाई यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा पक्का। ये आपको ध्यान रखना है, सीएससी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीएससी आपको मिल जाएगा 150 रैंक तक ही है जनरल के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कुछ लोग का रहता है भाई पेड सीट के लिए भाई ये होता है कि मतलब आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसी समय जो है पेड सीट के लिए भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसमें जो मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, मतलब जैसे एमबीए वाले हो गए और बाकी सारी चीज़, मतलब जैसे कि उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो अभी उनका तो रिजल्ट नहीं आया है लेकिन उनके रिजल्ट आने के बाद मैं उनके लिए भी थोड़ा इसमें जो है बता दूँगा, बाद में जो है उनके लिए लास्ट में बता दूँगा। और यहाँ पर VBSC हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 150 जो है आपको कानपुर मिल जाएगा, लेकिन आपका 500 तक जो है कोई ना कोई चारों यूनिवर्सिटी में से मिल जाएगा। किसको भाई, जनरल का अगर लड़का है तो उसको मिल जाएगा आराम से। अब बात करेंगे भाई, ये तो एग्रीकल्चर की भी बात चली, अभी जो है और हम कैटेगरी की जो है बात करेंगे, लेकिन जो है जनरल की जो है हम पूरी बात कर लेते हैं क्लियर। तो भाई जनरल की जो है ये तो हो गई यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए। अगर भाई आपकी जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा जैसे मतलब और अदर जो रहते फॉरेस्ट्री हो गया और जो मतलब हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब के लिए जो है आपको जो है मैक्सिमम जो है यहाँ से जो है लगभग इससे नीचे 500 से जो है नीचे आप जाके मतलब 600 के अंदर जो है अगर आप हैं तो आपको जो है फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर ये सब जो है मिल सकता है। मतलब इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब जैसे कि तब आपको जो है क्या होगा, जैसे 500 से ऊपर रहेंगे तो आपको क्या होगा ना, बांदा और मेरठ मिलेगा।
क्योंकि कानपुर और अयोध्या इन दोनों की जो है रैंक जो है हाई जाती है। ध्यान रखना, कानपुर और अयोध्या, और सबसे ज़्यादा किसकी रैंक रहती है, मतलब किसके लिए जो है, कानपुर के लिए सबसे ज़्यादा रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कानपुर के लिए जो है रैंक सबसे ज़्यादा चाहती है, यानी सीएससी के लिए मैक्सिमम रैंक चाहती है जनरल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 600 के अंदर है तो आप जो है आपको कोई भी सीट मिल सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मतलब पेड सीट के लिए, भाई जनरल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई पेड सीट के लिए कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं बताया, मतलब आप क्वालिफाइड केवल हैं। तो क्या होता है कि मतलब पेड सीट देखिए सभी नहीं ले पाते, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास भाई अमाउंट्स रहते हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं, उनको ये रहता है भाई मुझे सीट लेना है। या एनआरआई वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब उनको छूट और दी जाती है, तो मतलब वो सब लोग जो हैं अपनी पेड सीटें ले लेते हैं। तो भाई पेड सीट के लिए भी मैंने बताया कितना क्या क्या पैसा लगता है, सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है। तो भाई पेड सीट के लिए जो कोई क्राइटेरिया नहीं, आपको बस केवल क्वालिफाई रहना है। ठीक है, आपके पास मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसी समय, जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसी समय उसका भी फॉर्म भर देंगे, भाई मुझे पेड सीट चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस समय आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो ये रही भाई जनरल की बात, ये जनरल की बात रही। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, किसी भी रैंक के लिए आपको 400 यूनिवर्सिटी, मतलब चारों यूनिवर्सिटी में से कोई मिल जाएगी अगर आप 600 के अंदर तक हैं। अब बात करेंगे भाई किसकी, ओबीसी की। अब देखिए ओबीसी की हम बात करेंगे भाई, ठीक है, ओबीसी की यहाँ पे हम बात करेंगे भाई, ओबीसी को जो है कितनी रैंक तक मिल सकता है। देखिए भाई ओबीसी के लिए जो है सबसे पहली बात आएगी मतलब कितने रैंक तक जो है टोटल उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो उनके लिए भाई जो है उनका जो है 600, 500 से 600 के बीच में रहेंगे, 500 से 600 के बीच में रहेंगे। तो उनको जो है चारों यूनिवर्सिटीज़ मतलब कानपुर, बांदा, अयोध्या और मेरठ, इन चारों यूनिवर्सिटी में से कोई न कोई यूनिवर्सिटी उनको मिल जाएगी। 500 से 600 के बीच में तो उनको कोई न कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और 600 से 50, 650 से जो है यहाँ पे मान लीजिए 675 के आसपास तक, लमसम 7 के आसपास तक जो है, 700 के आसपास तक जो है उनका रहेगा। तो भाई सब कोई न कोई उनको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। फ्री, देखिए फ्री सीट की बात की जा रही है भाई, फ्री सीट की बात की जा रही है। तो भाई यहाँ पे जो है 500 से 600 के बीच में, तो आप जो है एकदम सिक्योर रही कि आपको जो है कोई न कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल आता है सीएससी के लिए। सीएससी और अयोध्या दो जगह पे मतलब ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि मतलब इन दोनों की रैंक जो है अच्छी खासी रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीएससी के लिए जो है अगर आप जो है 180 के अंदर हैं, कैटेगरी रैंक ओबीसी भाई 180 के अंदर अगर आप हैं ओबीसी में, तब आपको सीएससी मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तब सीएससी आपको मिल पाएगा, नहीं तो सीएससी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा छूट गई थी, मतलब जैसे कि देखिए फॉरेस्ट्री वगैरह वाले जो हैं 300 के अंदर तक अगर हैं तब भाई उनको सीएससी मिलता है। जनरल वाले 300 के अगर अंदर हैं तब भाई उनको सीएससी मिलेगा। फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो है तभी मिल पाएगा उनको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सीएससी तभी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 300 से जो है 25 से 30 के आसपास तक जो है उनको जो है बांदा वहाँ पे अयोध्या तब मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना जो है मिल पाएगा। उसके नीचे जो 500 से 600 मैं बता रहा हूँ वहाँ तक जो है मिलेगी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन जो है मेरठ और बांदा मिलेगी, अयोध्या और सीएससी नहीं मिल पाएगी जब आप 330 से नीचे चले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो था जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखिए यहाँ पे अयोध्या और सीएससी की बात की जाए 180 प्लस जो है आपको 180 के अंदर ही रहना पड़ेगा ओबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ये आपको ध्यान रखना है सीएससी के लिए। और 180 से जो है 220 तक जो है वहाँ तक जो है 220 तक हैं अगर आप, तो आपको अयोध्या मिल सकती है, आपको ध्यान रखना। ओबीसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और सीएससी में भाई 180 से जो है आपको 2000 यहाँ पे जो है लगभग 350, 180 से 350 के अगर बीच में आप हैं तो भाई क्या हो जाएगा, आपको जो है फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पर मिल सकती है आपको सीएससी में, आपको ध्यान रखना। 350 से जो है थोड़ा से मतलब 380 के आसपास भी जा सकती है, मतलब सीएससी आपको मिल जाएगा आराम से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए 500 से 600 मतलब ये बताया गया है कि मतलब जो है चारों यूनिवर्सिटी में से कोई न कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर की, ये एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। लेकिन सीएससी के लिए भाई कितना चाहिए, 180 से कम नहीं रहना चाहिए, 180 से आपको नीचे रहना पड़ेगा। अयोध्या के लिए 220 के अंदर रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है आपको कौन सा मिल सकता है, उसके बाद जो है आपको भाई मिल जाएगा जो बांदा बच रहा है और मेरठ मिल रहा है, उसमें से कोई न कोई आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो है अभी बात की है तो काफ़ी स्टूडेंट जो है तो उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताया भाई इस प्रकार से जो है सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो है चीज़ें हमें मिली हैं, तो उसी प्रकार से मैं जो है यहाँ पर चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। और हॉस्टल वगैरह का जो है आपको जब यहाँ पर कैंपस मिलेगा तो वहाँ पे जो है रैंकिंग के हिसाब से, जैसे कि आपकी अच्छी रैंकिंग नहीं तो आपको हॉस्टल जो है एकदम फ्री होकर एकदम आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान। और ऑनलाइन जब काउंसलिंग के लिए करेंगे अप्लाई तो उसी समय जो पेड सीट अगर आपको चाहिए, मतलब आपको लगता है कि मेरी रैंक कम है, तो पेड सीट वाला भी फॉर्म उसी समय आपको अप्लाई कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बढ़ेंगे आगे भाई एससी वालों के लिए। एससी वालों के लिए भाई जो है रैंक कितनी हो सकती है, तो उनकी भाई 600 से 700 तक अगर हैं तो एससी के लिए भाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे,
जो है चारों यूनिवर्सिटीज़ में से जो है एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा, चारों यूनिवर्सिटीज़ में से एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। और भाई बात करें अगर जो है सीएससी की, तो सीएससी जो है आपको 250 से 300 के बीच, मतलब आपको जो है 300 से नीचे तक रहना पड़ेगा, ठीक है, 300 से नीचे तक आपको रहना पड़ेगा, यानी जो है सॉरी यहाँ पे जो है 250 तक, 300 ज़्यादा हो जाएगा, 250 तक, 250 तक अगर आप हैं 250 के अंडर में, तब आपको जो है एससी की कैटेगरी के, तो आपको जो है सीएससी मिलेगा, सीएससी में एग्रीकल्चर तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एएससी की बात की जा रही है, एससी कैटेगरी की बात की जा रही है। और भाई अगर जो है सीएससी में आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं एससी के अंतर्गत, जैसे हार्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री होगा, तो इसके लिए जो है आपको कम से कम जो है 500 के अंतर्गत आना, मतलब 500 के अंदर आपको रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी यूनिवर्सिटी जो है 600 से 700 तक जो है आराम से आपको मिल जाएगा। ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी जो है तो 800 भी चला जाता है, कोई उसमें नहीं इशू है, मतलब 800 भी नहीं जाता है। और देखिए मतलब जैसे कि अब यहाँ पे एक केवल एग्रीकल्चर की बात की गई, यानी 600 से 700 के बीच जो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, यानी उससे नीचे भी मतलब 800 से 900 भी हो सकता है, 950 भी हो सकता है, मतलब अदर सीटें जैसे फॉरेस्ट्री हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब जो है आपको मिल सकता है 800 से 800 900 इस तरह से जो है आपको फॉरेस्ट्री भी मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर भी मिल सकता है। बांदा और मेरठ में आपको आराम से मिल जाएगा। मेरठ में मैक्सिमम स्टूडेंट भाई सिलेक्ट होते हैं जिनकी रैंकिंग कम होती है, लास्ट में वो भी हो जाते हैं। और पेड सीट वाले भाई जो भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट, मतलब 10,000 तक भी सिलेक्शन हुआ है, 10,000 तक जो स्टूडेंट्स थे, रैंक जिनकी थी, जो क्वालिफाइड थे, उनकी भाई ओवरऑल रैंक में अगर आप क्वालिफाइड है तो भाई आपको जो है अगर आप पेड सीट लेना चाहते हैं तो आपको जो है मिल जाती है, लेकिन आप अप्लाई कर पाएंगे तब, ये ध्यान रखना, अप्लाई जो आपको पहले कर देना है, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। एसटी की बात की भाई, एसटी भाई यहाँ जो है 800 से 700 से जो है इनको जो 850 के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है एग्रीकल्चर कहीं से भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर चारों यूनिवर्सिटीज़ में से कहीं आपको मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर एग्रीकल्चर सीएससी लेना है, सीएससी लेना है तो भाई आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सीएससी लेने के लिए आपको जो है 300 से नीचे रहना पड़ेगा, 300 से आपको नीचे रहना पड़ेगा, तब आपको एग्रीकल्चर सीएससी मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नहीं तो सीएससी भाई आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको ज़रूरी ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसे कि मतलब आपका 1100 से 1200 तक भी सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं कि 800 से 850 तक, 1100 से 1200 तक के भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिनको जो है आपको देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मिल जाएगी, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री आपको जो है 1100 से 1200 तक भी मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी भाई। वो कहाँ पे मिलेगी, सीएससी में भी आपको मिल सकते हैं, मतलब 1000 तक तो आप सिक्योर रहेगी, 1000 तक के अंदर आप हैं तो एसटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब ओवरऑल कैटेगरी जो रहेगी उसके हिसाब से रैंक जो है आप उसके आधार पे जो है ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं, अगर ओवरऑल में जो है आप अंदर हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ जो है, और इसमें जो है काफ़ी सारे जैसे वीवीएससी स्टूडेंट जो है बीएससी के लिए जो मतलब मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, और वीवीएससी की बात की जाए भाई यहाँ पे जो है उनको जो है 150 से तो बाहर नहीं जाना है, 150 से बाहर अगर है भाई उनको सीएससी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान, 150 से बाहर उनको सीएससी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनको भाई किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत है, ठीक है, सीएससी में मतलब अगर उनको सिलेक्शन लेना है, और देखिए अगर जनरल से तो भाई उनको जो है 100 के अंदर रहना पड़ेगा, अगर और अदर कैटेगरी के तो भाई उनको जो है 100 के अंदर 150 के अंदर ही रहना पड़ेगा, तभी जो है सीएससी में वीवीएससी आपको मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंजीनियरिंग वालों की अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग वालों की बात की जाए तो भाई उनको जो है अगर सीएससी लेना है तो उनको भी भाई 150 के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है, 150 के अंदर ही रहेंगे तभी आपको सीएससी मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है 200 तक आप जाएंगे तो भाई यहाँ आपको अयोध्या मिल जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद जो है आपको 200 के अंदर मतलब हैं, और 250 के बीच में तो आपको जो है नरेंद्र वहाँ पे सॉरी बांदा और मेरठ आपको आराम से मिल जाएंगे। और बाकी कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई डाउट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी। देख लीजिए एक बार टॉपिक भाई कौन सी रैंक तक होगा सिलेक्शन, मतलब देखिए अगर पेड सीट वाले मतलब आपकी मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकता है, मतलब कौन से यहाँ पर रैंक तक हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। कितने रैंक पर क्या मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, कितने रैंक तक कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी ये भी हो गया, कितने पर होगा सिलेक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया, और कोई डाउट्स होते हो तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो फटाक से बना दूंगा, ठीक है। अभी हॉस्टल्स वगैरह के लिए मैं एक बार पुनः वीडियो बना दूंगा, एक बार तो मैंने बनाया है लेकिन एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। एक बार पुनः भाई सभी को बधाइयाँ, ढेर सार बधाइयाँ, ठीक है। और जो नहीं फेल हुए मतलब जो पास नहीं हुए भाई उनको भाई मैं कहूँगा कि निराश नहीं होना, आपको जो है बेहतर तरीके से और मेहनत करना है, अच्छी रणनीति बनाना है। जो सफल हुए हैं उनसे एक बार थोड़ा सा सलाह भी लेना है, और खुद को जो है डिप्रेशन में नहीं डालना है, मेहनत करना है। अभी जो है बीएचयू पे आपको एक बार फोकस्ड करना पड़ेगा भाई, एक चांस आपके पास है बीएचयू में जो है। अब देखिए कुछ लड़के इधर सेलेक्ट हुए, जो पढ़ने वाले अच्छे लड़के थे वो इधर सेलेक्ट हुए, आपको जो है मौका है भाई आप जो है बीएचयू में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई बीएचयू के लिए जो है आप तैयार रहिए, बीएचयू का भी आपको मौका नहीं छोड़ना है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।